नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अपने बयानों को लेकर हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। बड़ी चर्चा रहती है इनके, क्योंकि खुलकर बोलते हैं, बेबाक अंदाज में अनिल विज के बयान सामने आते हैं किसी भी मुद्दे पर हो। अब अनिल विज ने ट्रंप को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। ट्रंप को लेकर अनिल विज ने कहा है कि ट्रंप के सपने में आते हैं मोदी जी। अब अनिल विज ने क्या कहा यह भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझना भी बेहद जरूरी है कि ट्रंप और मोदी को लेकर आज के दिनों में, हाल के दिनों में बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि ट्रंप उस वक्त एक तरीके से भारत से क्रेडिट लेना चाहते थे। ट्रंप चाहते थे कि भारत ये माने कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत और पाकिस्तान का सीज फायर हुआ था तो वो ट्रंप के कहने पर हुआ था, लेकिन भारत ने तो डिनाई कर दिया, भारत ने मना कर दिया। उसके बाद से लगातार तल्खियां हैं दोनों देशों में, फिर चाहे बात रूस से तेल लेने की हो या फिर टैरिफ बढ़ाने की हो, पाकिस्तान के मुद्दे की बात हो, अफगानिस्तान के मुद्दे की बात हो। भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ी सी दूरियां बढ़ी हैं, थोड़ी सी तल्खियां बढ़ी हैं। जो बात अब से पहले नजर आती थी वो बात अब नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अब अनिल विज ने जो बयान दिया, क्योंकि विपक्ष इस तरीके के लगातार आरोप लगाता रहता है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि भैया मोदी जी तो डरते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, मोदी जी डरते हैं। उन्होंने 5-6 कारण भी गिनवाए थे। लेकिन अब अनिल विज ने जो बात कही वो सुनना बेहद जरूरी है। एक बार सुनिए कि अनिल विज ने ट्रंप और मोदी को लेकर क्या कहा। एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि मेरी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात हुई है और उन्होंने मान लिया है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। परंतु भारत सरकार ने इस दावे का खंडन किया है। पहले भी इस प्रकार हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ट्रंप ने कहा था कि मैंने समझौता कराया है, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि हमारी इस बारे में कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के सपनों में आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से सपने में बात करते हैं और सपने में बात करके सुबह उठकर मीडिया में घोषणा कर देते हैं, पर सपने भी कभी सच्चे होते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से अनिल विज एक तरीके से चुटकी ले रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई साहब मोदी जी सपने में आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि कई तरीके की बातें देखने को मिली हैं। हाल के दिनों को अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के कई तरीके के बयान इस तरीके से आए हैं जहां वो अपने आप को बड़प्पन दिखाने की कोशिश कर रहे थे नोबेल पुरस्कार को लेने के लिए। लेकिन जो सपना था नोबेल पुरस्कार को लेने का डोनाल्ड ट्रंप का, वो सपना तो पूरा नहीं हो पाया। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि भाई साहब पूरी दुनिया को वो ये दिखाएं कि भाई साहब वो तो शांति के दूत हैं, उनसे बड़ा तो शांति का कोई दूत है ही नहीं। वो पूरी दुनिया में शांति का पैगाम लेकर चल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई को उन्होंने खत्म करवा दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए कि पूरी दुनिया ये भी तो देख रही है कि आप पाकिस्तान का किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया ये भी देख रही है, पूरी दुनिया ये भी देख रही है कि आपने किस तरीके से भारत पर टैरिफ लगाया है, किस तरीके से आपने H1 वीजा को लेकर इतनी बड़ी रकम रख दी कि विदेशी बच्चे जा ही नहीं पा रहे हैं। और अब तो वहां पर शिकायत भी दर्ज हो गई है, मुकदमा भी दर्ज हो गया है डोनाल्ड ट्रंप सरकार के खिलाफ। अगर H1 वीजा की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की रणनीति अपना रहे थे, जो कोशिश कर रहे थे, पीएम मोदी ने उसका करारा जवाब दिया। ट्रंप चाहते थे कि भारत अमेरिका के नीचे दबके रहे, क्योंकि एक दौर था जब ऐसा होता था, जब मोदी सरकार नहीं थी उससे पहले ऐसे होते थे। लेकिन अब मोदी सरकार है, मोदी सरकार का अपना स्टैंड है और मोदी सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया कि सरकार किसी के आगे झुकेगी नहीं, अपने हितों के लिए हम खड़े हैं।
ट्रंप चाहते थे कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। अब भारत ने तो साफ कर दिया, भैया हमारे तो रिश्ते हैं रसिया के साथ, हम आपके कहने से अपने रिश्ते कैसे खराब कर लें। डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग गई जब भारत ने रूस के साथ समझौता नहीं तोड़ा और तेल खरीदना जारी रखा, क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि भारत रूस के बजाय हमसे तेल खरीदे, लेकिन भारत ने तो साफ कर दिया हमारे तो रूस के साथ भी संबंध है, हम क्यों, हमें तो फायदा हो रहा है रूस से तेल खरीदने में, हमें फायदा हो रहा है तो हम वहां से खरीदेंगे। तो ट्रंप को बुरा लगा, उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया कि ठीक है आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आप पे टैरिफ बढ़ा देंगे। लेकिन बेशक ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया, भारत झुका नहीं, भारत तो झुकने के लिए तैयार नहीं है, भारत तो फिर भी अपनी बात पर अड़ी गए, ठीक है बढ़ा दीजिए टैरिफ आप, कोई परेशानी नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का अमेरिका में विरोध भी हुआ, जो उनके नेता हैं वो लगातार ये बोल रहे हैं कि ट्रंप का ये फैसला गलत है, भारत के साथ संबंध खराब नहीं करने चाहिए और उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अमेरिका को, ये बोला है। अमेरिका के नेताओं ने इस तरीके से विरोध किया है डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन ट्रंप है कि समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। ट्रंप अपनी अकड़ में है, वो चाहते हैं कि भारत उनके आगे झुके, लेकिन मोदी सरकार तो साफ कह चुके भैया 56 इंच का सीना है, ये झुकेगा नहीं। और उसी बात को अब अनिल विज कहते नजर आ रहे हैं कि भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप के सपने में आते हैं मोदी जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे सपने में आकर मोदी जी उनसे सब कुछ कह देते हैं और डोनाल्ड ट्रंप उसका बयान पूरी दुनिया के सामने बखान कर देते हैं। तो जाहिर तौर पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अनिल विज अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं लगातार। अब से पहले उनकी राजनीतिक इतिहास को अगर उठाकर देखें तो कई मुद्दों पर अनिल विज ने इस तरीके का बयान दिया है। अब अनिल विज ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर यह बात बोली है और इसकी चर्चा इस वक्त राजनीतिक खेमों में भी है, इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष, हरियाणा में भी विपक्ष जो है वो लगातार हमले करता रहा है पीएम मोदी को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी हमले हुए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी विपक्ष ने निशाना साधा। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया उसके बाद भी विपक्ष ने निशाना साधा। उसके बाद में भारत ने खुला तौर पर साफ कह दिया और साफ तौर पर पूरी दुनिया को बता दिया कि भैया इस की मध्यस्थता ट्रंप ने नहीं करवाई है, जबकि ट्रंप क्रेडिट लेना चाहते थे। तो जाहिर तौर पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब आने वाले वक्त में किस तरीके के रहने वाले हैं। तो आपका अनिल विज के इस बयान को लेकर क्या कहना है? जिस तरीके से अनिल विज ने कहा है कि भाई साहब ऐसा लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप के सपने में मोदी जी आते हैं और बता देते हैं, उसी तरीके के बयान डोनाल्ड ट्रंप देते हैं, तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।